करवाते हैं, बच्चों से भी काम करवाते हैं, छोटे छोटे इतने इतने बच्चों से भी। संडे को भी छुट्टी नहीं करते, 14-14 घंटे काम करवाते हैं और पैसा भी नहीं सही से देते। गांधी जी ने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, यहाँ भी पॉपुलैरिटी हासिल करने को मिलेगी। पॉपुलैरिटी हासिल करने का मतलब उनका कोई खुद का हित नहीं था, उनका ये हित था कि हमें देश आजादी के लिए क्या चाहिए, जनता चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैं अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकता। गांधी जी वहां पे गए, उन्होंने कहा कि आंदोलन हड़ताल पे बैठ जाओ आप, क्या कह दिए, हड़ताल पे बैठ गए। जितने भी मजदूर थे, मजदूर देखो कोई भी हो, वो जोश जोश में काम बहुत करता है, ताव ताव में काम बहुत करता है, समझ गए, तुम उसको कह दिए बस हाँ ठीक है। तो बिना सोचे समझे क्या हुआ, जितने भी मजदूर थे गांधी जी के पीछे बैठ गए, आंदोलन चलने लगा, ठीक है। उन्होंने कहा हम काम नहीं करेंगे जब तक आप ये हमारी सैलरी नहीं बढ़ाओगे, काम के घंटे कम नहीं करोगे, तब तक मैं हड़ताल करते रहे। मेरे मालिकों ने कहा आप हड़ताल करते रहिए, क्या दिक्कत है हमको, हड़ताल करते रहिए, हमारा क्या जाता है, तुम मजदूर आदमी हो, 4 दिन बाद भाग जाओगे, फिर आओगे काम करने के लिए, आओगे ना काम करने के लिए। क्योंकि मजदूर की एक समस्या होती है, क्योंकि वो रोज काम करता है और रोज क्या करता है, खाता है। अगर वो 10 दिन काम नहीं करेगा तो उसके घर से क्या हो जाएगी, फोन। अब मजदूरों के घर से फोन आने लगा, मजदूरों घर से फोन करने लगी उनकी वाइफ कि भाई आटा खत्म हो गया, घर में चावल खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो अब फोन आने लगा, तो मजदूर 1 दिन 2 दिन वो कह रही उनकी वाइफ अब हम जा रहे हैं अपने गांव मायके, बच्चों को अपना संभालो आके, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है खिलाने को। तो मजदूर परेशान, 8 दिन गांधी जी बैठे रहे, पीछे मुड़ के देखे तो एक एक मजदूर भागता चला गया, काम में लग गए, वो काम में नहीं मतलब चला गया। अब गांधी जी को लगा अब तो यार मैटर पूरा चेंज हो रहा है, मैंने जो सोचा था वो नहीं हो रहा है। क्योंकि गांधी जी को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी कि जो मजदूर है ना उसको फाइनेंशियल पावर भी चाहिए। कोई भी आंदोलन अगर हो रहा होगा ना, उसमें पैसा आता है ऊपर से कहीं पे भी। अगर आगे चल के आप डीएम बनोगे ना तो क्या होगा, मान लो आप किसी भी जिले के डीएम और मुख्यमंत्री आवास के सामने 500 लोग या 5000 की भीड़ खड़ी हो गई और आपके पास मुख्यमंत्री का फोन आ रहा है ये भीड़ हटाओ, तो आप क्या करोगे, उसमें लाठी चार्ज नहीं करवा देना। लाठी चार्ज करवा दोगे तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा, प्रेशर। पहले ये पता करो कि उनके पास खाने पीने के लिए पैसा कौन भेज रहा है, क्योंकि आम जनता जो है ना 5000 की जो सेना वहां पे धूप में बैठी हुई है, उसको जब पीछे से पैसा आता है तभी वो वहां टिकी रहती है। जो पैसा भेज रहा उसको पकड़ो, उसको मारो, खत्म हो जाएगा 10 दिन में आंदोलन। पूरी जनता को अगर मारोगे ना तो आंदोलन भड़क जाएगा। अभी ये जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर में क्या किया गया, जनता पे लाठीचार्ज हो गई ना, तो अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी को समझ में आ गया कि अब मैटर बिगड़ रहा है। गांधी जी कहे अब मैं क्या करूंगा, आमरण अनशन करूंगा, जब तक अंग्रेज मालिक मेरी बात नहीं मानेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, गांधी जी ने कह दिया। अब जब ऐसा होने लगा तो अंग्रेजों के ऊपर भी दबाव कि अगर गांधी को कुछ हो गया ना तो जो देश की जनता है ना हमको नहीं छोड़ेगी, तो उनको मजबूरी में गांधी जी की बात माननी पड़ी। फिर गांधी जी को यहाँ से पॉपुलैरिटी मिल गई 1918 में। अब क्या हुआ कि दूसरा मुद्दा कोई मिल नहीं रहा था, तो तब तक गांधी जी के आंदोलन शुरू करने के पहले एक रॉलेट एक्ट आ गया, काला कानून भारतीयों के लिए, ठीक है। उसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति 10 या 10 से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि जब इतने इस तरीके के मूवमेंट हो रहे थे ना तो अंग्रेजों को डर लगने लगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में खौफ का माहौल पैदा करो ताकि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ क्या ना हो सके, खड़ा ना हो सके। तो उन्होंने क्या किया, खौफ बनाना चालू किया। रॉलेट एक्ट आया, काला कानून, कोई भी 10 व्यक्ति खड़ा हो जाए एक साथ जेल में डालो, ठीक है। तो अब जो है
उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर में क्या हुआ, एक बैसाखी का त्योहार होता है, वहां चल रहा था और वो अपना बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। तभी अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर को लगा कि ये लोग हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। चारों तरफ उस बाग में, जलियांवाले बाग में चारों तरफ बाउंड्री थी, केवल एक एग्जिट था निकलने के लिए। उसने वहां पे तोप रखवाई और अंदर अधिकारियों को भेज दिया और गोली चलवा दिया। हजारों भारतीयों की वहां पे क्या हो गई, मौत हो गई, हजारों भारतीयों की वहां पे। अब जब हजारों भारतीयों की मौत हो गई ना, तो फिर एक मूवमेंट शुरू होता है। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया कि अब अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों की नौकरी छोड़ो, अंग्रेजों का कपड़ा जो बनाया वो मत यूज करो, अंग्रेजों के स्कूल छोड़ो, जितनी भी अंग्रेजी सुविधाएं हैं सारी चीज छोड़ो, खुद का कपड़ा बनाया हुआ पहनो, खुद के स्कूल में पढ़ो, सब चीज छोड़ो। तो बहुत सारे छात्र उतर आए आंदोलन में। और गांधी जी का एक रूल था, हिंसा नहीं करना आंदोलन में, लेकिन ये आंदोलन 2 साल तक खिंचता चला गया। 1922 तक, 1922 में ही एक घटना हो गई चौरी चौरा की। चौरी चौरा में क्या हुआ कि 22 पुलिस वालों को पुलिस चौकी में बंद करके मार के, मतलब बाहर से ताला लगा के आग लगा दी गई थी। अंग्रेज अधिकारी थे वो सब, ठीक है। तो गांधी जी को लगा कि अब ये तो हमको फंसा देंगे। गांधी जी ने कहा आंदोलन बंद, आज से आंदोलन नहीं चलेगा, ठीक है। उन्हें लगा कि जनता तो भाग जाएगी, फिर सब लोग जेल जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, आंदोलन बंद। अंग्रेजों ने कहा 5 दिन और आंदोलन चला लो ना, नहीं, गांधी जी कहे आज से आंदोलन खत्म, आज से आंदोलन नहीं चलेगा। फिर उसके बाद गांधी जी को जेल भी हो जाती है। 1922 में गांधी जी को अंग्रेजों ने जेल भेज दिया। अब गांधी जी को आंदोलन करने को नहीं मिल रहा था, गांधी जी जेल में। 1922 में जेल में गए थे, 6 साल की जेल थी, 1928 में निकलना था, तो गांधी जी जेल चले गए आराम से। लेकिन जब जब आंदोलन रुकता है ना, तब तक क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो नए जमाने के लड़के होते हैं ना, इनके अंदर आजादी का जोश बहुत चढ़ गया था। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब जो ऐसे नेता थे, वो जवान नेता थे। चंद्रशेखर आजाद, इनको कहते थे कि अंग्रेजों को तुम यार इनके सामने हाथ जोड़ रहे हो, इनके सामने भूखमरी का अनशन पे बैठ रहे हो, जो हमारे साथ इतना गलत कर रहे हो, तुम उसके सामने आजादी के लिए क्या कर रहे हो, अनशन कर रहे हो, इनको मारो और इनको मार के भगाओ यहाँ से। तो ये ऐसे नेता थे, गरम दल के नेता थे। तो अब क्या हुआ, जब गांधी जी जेल चले गए, आंदोलन बंद हो गए, इनको मारने के लिए कुछ करने के लिए मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने क्या किया, अपना शुरू किया सिस्टम। अपना सिस्टम क्या शुरू किया इन्होंने, अब इनको मार करने के लिए हथियार चाहिए, पैसा चाहिए, वो तो इनके पास था नहीं। तो एक ट्रेन जा रही थी, इन्होंने एक ट्रेन को, काकोरी घटना बोलते हैं, ट्रेन को जिसमें धन जा रहा था, हथियार जा रहे थे, इन्होंने रोक लिया रास्ते में, पकड़ के खींच लेते हैं ट्रेन में। पहले ट्रेन में चढ़े होंगे, उसके बाद ट्रेन को खींच लिया होगा, उससे धन पैसा हथियार, जंगल में रोक लिए ट्रेन, धन पैसा हथियार लेके भाग गए, फरार। अब अभी उसी गन से मारेंगे। ये लोग क्या करते थे, जो क्रूर, सब अंग्रेजों को नहीं मारते थे, जो क्रूर अधिकारी होता था, क्रूर अधिकारी मतलब जो किसी भारतीय को बिना मतलब में मार दे, बिना मतलब में पुलिस वाला किसी को मार दे, कोई कमिश्नर मार दे, तो उनको टारगेट करते थे और उनको क्या करते थे, जान से मार देते थे ये लोग, ठीक है। तो भगत सिंह भी एक ऐसे लीडर थे। फिर 1900, अब गांधी जी की थोड़ी सी कहानी सुनो, कहानी गांधी जी की सुनो। गांधी जी जेल चले गए। अब गांधी जी जेल से निकलना चाहते थे, गांधी जी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि 6 साल की जेल थी। 6 साल में तो 1928 में गांधी जी आएंगे, 2 साल हो गए थे, 1924 हो गया था। अब क्या हुआ, 1924 में गांधी जी को बाहर निकलना था जेल से। उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में जो जो लीडर सरकार का विरोध करेगा,
मैं उसको क्या कर दूंगा, कांग्रेस से अलग कर दूंगा। तो अंग्रेजों को लगा कि ये क्या हो गया, ये बुड्ढे को क्या हो गया। अभी अभी तो बोल रहा था कि बाहर की अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहा था, आंदोलन। अब कह रहा है जो सरकार के खिलाफ बात करेगा मैं उसको कांग्रेस से बाहर कर दूंगा। तो अब अंग्रेजों ने कहा यार क्या क्या हो गया इसको, चलने दो। अंग्रेजों ने कहा ये क्या हो गया इसको। तो फिर गांधी जी ऐसी बात किया करते थे कि कोई सरकार के खिलाफ करेगा, और इस तरीके के अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी बहुत हो रही थी। भगत सिंह, राजगुरु जहां आए जिसको आए ठोक देते थे। तो अंग्रेज डर भी गए थे कि इन सब क्रांतिकारियों को हमको क्या करना है, क्रांतिकारी आंदोलन को हमको